सर, आपको पता होगा कि ये एरिया इंदौर का सबसे पॉपुलर एरिया है और यहाँ सबसे महंगा घर 3 करोड़ का है, जिसमें आपको 50% पहले ही जमा करना होगा। सेल्स वुमन की ये बात सुनते ही शिवाई ने कहा, तो क्या, जो भी है मैं खरीदूंगा, मुझे घर दिखाओ। मुंह बनाते हुए सेल्स वुमन ने शिवाई को देखा और बोला, सर, आप पक्का घर लेना चाहते हैं ना? क्योंकि हम बहुत कम लोगों को यहां एंटरटेन करते हैं। लेकिन शिवाई ने बिना डरे कहा, आपको लगता है हम यहां टाइम पास करने आए हैं? आप हमें दिखा दो, हम अभी ले लेंगे। अब सेल्स वुमन को गुस्सा आ रहा था। उसने इतना जिद्दी इंसान आज तक नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि क्या बहाना बनाकर शिवाई को ऑफिस से बाहर निकाले, और ये चीज अवंतिका ने उसकी आंखों में देख ली थी। उसने भी झिझकते हुए शिवाई के कान में कहा, अभी यहां से चलते हैं शिवाई, वरना ये लोग हमें धक्के मारकर यहां से निकाल देंगे। अवंतिका तो सच से काफी दूर थी। शिवाई ने उसे बस एक नजर देखा और वो कुछ कहने ही जा रहा था कि उसी समय पीछे से एक तेज चिल्लाने की आवाज आई। मैंने बाहर लोगों को बात करते हुए सुना है कि यहाँ कोई पागल घर खरीदने आया है। शिवाई ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रेखा नंदिनी के साथ खड़ी थी। नंदिनी और रेखा पास की ही एक शॉप में नंदिनी की बर्थडे ड्रेस खरीदने आई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी को तलाक देने के बाद मेरा निकम्मा दामाद अचानक इतना अमीर बन जाएगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। आसपास के लोग भी अब शिवाई को नीची नजरों से देखने लगे थे, लेकिन यह बात अवंतिका से बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि वह शिवाई से कल ही मिली थी, पर इतनी सी मुलाकात में ही उसे यह मालूम हो गया था कि शिवाई एक नेकदिल इंसान है। इसी वजह से उसने दांत पीसते हुए रेखा को जवाब दिया, तमीज से बात करो, अब यह तुम्हारी बेटी का पति नहीं है। अवंतिका को अपने बचाव में बोलते देख शिवाई का दिल भर आया, और शायद ये पिछले 3 साल में पहली बार हुआ था कि कोई उसके लिए भी सोचने लगा था। वो बहुत प्यार से अवंतिका को देखने लगा। ओहो, देखो तो, ये भी है। अगर तुम बोलती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम भी यहां हो। तुम दोनों एक साथ, ये कब हुआ? लो देख लो सब इस बेशरम को, मेरी बेटी के तलाकशुदा पति के साथ अब ये गुलछर्रे उड़ा रही है। बगल में खड़ी नंदिनी भी चिल्ला पड़ी, माँ बेटी एक जैसी ही निकली। इसकी माँ ने मेरे पापा को फंसाया था और इसने मेरे पति को फंसा लिया। अपनी माँ के बारे में सुनते ही अवंतिका का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवाई ने अवंतिका के आंसू देखकर तुरंत कहा, नंदिनी, पहले तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड हूं, और अवंतिका तुम्हारी जैसी नहीं है जो लड़कों के पीछे पैसों के लिए भागे। मुझे तो तुम माँ बेटी की हरकतों से लगता है कि अवंतिका की माँ नहीं, बल्कि आप दोनों बेशर्म हो। शिवाई को भी अपना फेवर लेते देख अवंतिका ने पहली बार एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस किया। उसे ऐसा लगा मानो अब उसे किसी का डर नहीं, और अब वो शिवाई के साथ पूरी दुनिया जीत सकती थी। अच्छा, तो अब ये 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो गई कि तुम हमसे लड़ रहे हो? यह सुनते ही शिवाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अवंतिका के कोमल हाथों ने उसे रोक लिया। आज शायद अगर अवंतिका उसे नहीं रोकती तो वो सारी हदें पार कर देता। हाउ इम्प्रेसिव! अच्छा हुआ मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। तुम्हारे जाते ही इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर ने इंदौर का सबसे महंगा होटल मेरे बर्थडे के लिए बुक किया है। अब समझे तुम कितने मनहूस थे मेरे लिए। ये कहते हुए नंदिनी और रेखा जोर जोर से हंसने लगी। अगल बगल खड़े लोग नंदिनी को घूरने लगे। ये खबर फ्रंट पेज पर थी, इसलिए सब जानते थे कि इंडस ग्रुप ने पूरा प्लाजा होटल मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया है। पर वो लड़की नंदिनी थी, ये देखने के बाद वहां खुसुर फुसुर होने लगी। क्या कहा तुमने? इंडस ग्रुप के मैनेजर ने होटल बुक किया है, वो भी नंदिनी तुम्हारे लिए? नहीं तो क्या, अवंतिका के लिए किया है, नंदिनी चिल्लाकर बोली। शिवाई ने दिनेश को अवंतिका के लिए प्लाजा होटल बुक करने के लिए कहा था, जो हो भी गया था। लेकिन शिवाई ने दिनेश से यह भी कहा था कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा करे जिससे नंदिनी और रेखा को लगे कि यह पार्टी नंदिनी के लिए रखी गई है। शिवाई इस वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, और इसके लिए अवंतिका की बर्थडे पार्टी से अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।